तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से लाइट। और आज है लाइट का लेक्चर नंबर 7। और आज हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर कि एक मिरर की मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्या होती है। हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, हालांकि आज की जो वीडियो रहेगी थोड़ा शॉर्ट रहेगी। और लास्ट के वीडियो में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और कुछ कॉन्वेक्स और कनकेव के यूज, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर कब यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैग्निफिकेशन देखेंगे। न्यूमेरिकल्स कल देखा जाएगा, मतलब अगले वीडियो में देखा जाएगा न्यूमेरिकल्स। तो यस, माय नेम इज दिवेश एंड योर्स एंड मी ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे formation of image by convex mirror कि convex mirror द्वारा इमेज कैसा बनता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जहां रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऊपरी सरफेस पे हो, ऊपरी सरफेस पे। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P डॉट ए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसका काम करेगा? पोल का। ये किसका काम करेगा? F का। और ये किसका काम करेगा? C का। भाई हमारे सिलेबस में PF इज इक्वल्स टू CF होता है, एक रिलेशन होता है F इज इक्वल्स टू R/2। प्रूफ करा देंगे F इज इक्वल्स टू R/2। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा? इधर की इधर। तो बहुत पहले से मालूम है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग प्लेन के सामने रखी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां पे होगा, यहां पे। अच्छा, फर्स्ट केस लग लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, तो इनफाइनाइट तो बाहर हो गया, नहीं मालूम इनफाइनाइट क्या होता है। अच्छा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखिए तो इनफाइनाइट से रे आएगी पैरेलल ट्यू, रे आएगी पैरेलल ट्यू। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, नहीं तो फोकस से होती हुई या फोकस से आती हुई अपीयर होती है, प्रतीत होती है। अब क्योंकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब कि ये रे इसको पार नहीं करेगा, यानी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पर लगने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, टचक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टचक। अब इस रे को पीछे बढ़ाओ, टक 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 ट्यू। इस रे को पीछे बढ़ाओ, टक 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 ट्यू। तो ये दोनों के दोनों रे, ये दोनों के दोनों रे, ये दोनों के दोनों रे लगेंगे कि किसी एक पॉइंट से आ रहा है, मतलब फोकस से आ रहा है। यानी इंफिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो फोकल पे बनेगी, एकदम पॉइंट की तरह। तो ये तो रहा इनफाइनाइट वाला केस। यही केस एग्जैक्ट किसमें था? कॉनकेव में था। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती थी? फोकल पे। नंबर टू, व्हेन an object is placed at principal axis, on principal axis, not at axis, on principal axis। तो ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर, टिंग डिंग 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 डिंग। और ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल का, यहाँ पे F, यहाँ पे C, और ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे पोजीशन तो कोई डिटरमाइन नहीं करोगे, क्योंकि सारा का सारा पोजीशन तो इधर बन गया। F, C सारे के सारे पॉइंट तो इधर है। ऑब्जेक्ट को इधर रख नहीं सकते क्योंकि रिफ्लेक्टिंग प्लेन उधर है। रिफ्लेक्टिंग प्लेन तो ये रहा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब इधर होगा तो कोई पोजीशन होगी नहीं। ये नहीं बता सकते कि F पे रखोगे कि C पे रखोगे, कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। अच्छा, एक रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली है, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ यूं ऐसे हो जाएगा। अब ये जो रे ऐसे जा रही है, इसको पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, यानी इस पॉइंट से लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, मतलब फोकस से। और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, पहले रे बना लेते हो, दूसरी रे जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके आ रही, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। दूसरी रे ऐसे ही भाई हालांकि एक रे ऐसे आएगी, लड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये रे और ये रे कहाँ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, यानी इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑब्जेक्ट ज्यादा और इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी और इमेज की हाइट क्या होगी, छोटी। अच्छा, इमेज वन कैसा रहा तो लिखेंगे नेचर या पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ही लिख दो, नेचर ऑफ इमेज। तो क्या होगा नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको हम इरेक्ट कहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट से छोटा तो स्मॉल इन साइज। अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात करो तो मैग्निफिकेशन होता है V/U। V की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन ऑफ, अच्छा ये भी होता है मैग्निफिकेशन HI/HO। अभी बताएंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आइदर V/U या तो V/U होगा, नहीं तो HI/HO। HI का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, HO का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो तो किसकी हाइट बड़ी है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है, मतलब HI इज लेस देन HO हुआ, या HI/HO। जब HO डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 छोड़ देगा यहाँ पे, तो HI/HO की वैल्यू 1 से छोटी, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है कॉन्वेक्स मिरर में। इमेज कैसा बन रहा है, देख लो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। अगर यही कॉन्केव होती और ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते, सुन लो, कॉन्केव मिरर में भी इमेज वर्चुअल बनता है, लेकिन उसमें जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। यहां पे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज, याद करो, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो इमेज हमेशा वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर रहा तो इमेज हमेशा वर्चुअल, कॉन्केव मिरर रहा तो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हुआ तब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ा। और कॉन्वेक्स में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी, हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा। तो याद रखे रहेंगे, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोला कि द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर 3/2 टाइम्स वर्चुअल, तो 3/2 टाइम्स 1 से बड़ा हुआ, इसका मतलब कॉन्केव हो गया। कह दिया कि 1/2 टाइम्स वर्चुअल, एक से छोटा हुआ तो कॉन्वेक्स हो गया। तो न्यूमेरिकल में इसका यूजेस होता है, न्यूमेरिकल में इसके यूज होते हैं। अब थोड़ा हेड लिखते हैं, यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्केव मिरर और एक तरफ लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो एक और कॉन्केव मिरर रहेगा और एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। जो व्हीकल्स होते हैं जैसे मोटरसाइकिल हो गया या बस, तो जो साइड मिरर रहती है, बस जो चलती है, जो साइड मिरर रहती है वो कॉन्वेक्स रहती है, कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों रहती है समझो, अगर मान लो कि कॉन्केव मिरर यूज हो जाए, जैसे बाइक हो गया ना, तो बाइक में ये मिरर रहती है, साइड मिरर, जो पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करते हैं। अगर वो कॉन्केव रहा तो क्या होगा, अच्छा कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है वो डिपेंड करती है पोजीशन पर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, जैसे तुम गाड़ी ऐसे चला रहे हो, साइड देख रहे हो, साइड मिरर में पीछे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, पीछे से किसी साइकिल वाले को, ट्रक वाले को देख रहे हो। मान लो कि जो ट्रक एकदम दूर रहा तब उसकी इमेज कैसे बनेगी, मिरर के अंदर देखोगे तो एकदम छोटी सी। अब वो ट्रक व्हीकल जो भी हो, अब वो धीरे धीरे जैसे 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 वो पास आएगा वैसे 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 इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर, उसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी होती रहेगी।
भाई कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, इन्फिनिटिव पर अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इसकी इमेज पॉइंट की तरह बनता है, फोकल पे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाती है वैसे वैसे उसकी इमेज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जाते हैं वैसे वैसे इमेज उसकी क्या करती रहती है, बढ़ती जाती है। मान लो, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, मान लो कि कॉनकेव मिरर हम यूज किया, आराम से समझना, यहां पे कॉनकेव मिरर यूज किया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक व्हीकल पीछे, बहुत पीछे, पॉइंट की तरह दे रहा, मस्त एकदम छोटा दिख रहा। अब वो जैसे 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 हमारे क्लोज आएगा, जैसे जैसे क्लोज आएगी मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही, वैसे वैसे इसके अंदर की इमेज क्या होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आ जाएगा, बहुत पास आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिख जाएगा, हमको दिख ही नहीं पाएगा कि कौन कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मिरर यूज करें जिसमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कंप्लीट दिखाई दे, चाहे वो पास रहे चाहे वो दूर रहे। कॉनकेव अगर यूज कर लोगे तो अलग अलग पोजीशन पे, अब ट्रक पीछे से आ रही है उसके अलग अलग पोजीशन पे इसकी इमेज अलग अलग हो जाएगी। मतलब दूर रहा तो पॉइंट की तरह रहेगी, जब बहुत पास आ जाएगा तो इमेज बड़ी हो जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा क्या है, बहुत बड़ा। तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दो, चाहे ऑब्जेक्ट दूर रहे चाहे पास रहे, चाहे व्हीकल दूर रहे चाहे पास रहे, कंप्लीट इमेज दिख जाती है। अब सुनो कॉनकेव मिरर का कहां यूज, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज और करते हैं एटीएम में, गए हो एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पैसा उतारने के लिए। तो एटीएम के सामने देखे होगे ना, एटीएम के सामने एक छोटा सा शीशे मिरर की तरह रहता है, चमकता रहता है, वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तुम मतलब वो जो चाहते हैं, तुम नहीं, वो जो चाहता है कि जो भी कस्टमर है, जो भी ग्राहक है, जो भी बोलो पैसा उतारने के लिए जा रहा है, उसकी इमेज कंप्लीट दिख जाए। और कॉन्वेक्स मिरर ही इमेज क्या कर देता है, बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है, बड़ा नहीं छोटा बनाता है। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर, टंग डंग 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 डंग, सॉरी ये तो कॉनकेव था, ये है कॉन्वेक्स मिरर, टंग डंग 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 डंग, और ये हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी। अब इसकी इमेज कितनी बड़ी बनी, ट्यू ट्यू ट्यू, ये देखो इमेज बन गई, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी बड़ी, कितनों बड़े रखो, चाहे पोजीशन कुछ भी रखो, यहाँ कहीं पे भी रखो, यहाँ कहीं पे रखो, हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। समझ में मेरी बात है। अच्छा कॉनकेव मिरर की यूज बता दे तो डेंटिस्ट में, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट लिखते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर की यूज करते हैं। क्यों, अब सुनो, जो दांत के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी, हम लोग भोजपुरी में कैविटी को गांव देहात में खोड़रा बोलते हैं, खोड़रा। जो कैविटी होती है दांत में, उसके अंदर के बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, और डेंटिस्ट चाहते हैं कि उसके अंदर की जो बैक्टीरिया है वो बड़ा हो जाए, तभी तो साफ दिखेगा। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो कॉनकेव मिरर यूज करता है। क्यों, ध्यान दो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर, और हमको मालूम है कि ये P और ये F, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होती है तो उसकी इमेज क्या बनती है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होती है तो उसकी इमेज बड़ी बनती है, वर्चुअल। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि मिरर को ऐसे सेट करते हैं कि जो कैविटी है दांत के अंदर की, जो कैविटी है उसकी पोजीशन इस मिरर के पोल और फोकल के बीच में आ जाए, जो कैविटी है पोल और फोकल के बीच में आ जाए। जब कैविटी पोल और फोकल के बीच में आ जाएगी तब उसकी इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और मस्त दिखाई देगा। अब तुम इसकी जगह पे कॉनकेव यूज, कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स यूज कर लो। कॉन्वेक्स यूज कर लोगे एक तो बैक्टीरिया छोटे हैं, कॉन्वेक्स यूज करोगे तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा, तो कॉनकेव यूज करते हैं। साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर, साइड व्यू, साइड मिरर जो व्हीकल में रहता है कॉन्वेक्स, और डेंटिस्ट लोग कॉनकेव, इतना होता है। तो अब हेडिंग लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर क्या होता है, it is
defined as the ratio of the height of image to the height of object is called, ध्यान दो, it is defined as the ratio of the height of image to the height of object is called magnification. मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन. इट इज डिनोटेड बाय m, means m is equals to height of the image upon height of the object. Height of the image upon height of the object. The ratio of the height of the image. M is equals to height of image upon में height of object. Okay. Height of the mirror. Sorry, height of the image upon height of the mirror. अच्छा, एक चीज और, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव. साइन कन्वेंशन में ये चीज बता चुका हूं मैं. सो m is equals to height of the image upon height of the object. कल एक चीज प्रूफ कर लेंगे, यहीं पे m is equals to minus v upon में u. मतलब m is equals to ये भी होता है और m is equals to ये होता है. तो ये फार्मूला है और ये बेसिक क्या है, डेफिनेशन है. hi upon ho, और यही से निकल कर निकलेगा माइनस v upon u, where v is the position of image and u is the position of object. तो कल इसको प्रूफ करेंगे. आज थोड़ा सा थका हुआ है शरीर, तो पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.